हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द इम्यूनो सिस्टम आर प्राइमरली अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाई HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। प्रतिरक्षा प्रणाली की कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से HIV वायरस द्वारा नष्ट की जाती हैं? ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट्स, बी है रेड ब्लड सेल्स, सी है हेल्पर टी सेल्स और ऑप्शन डी है ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेल्पर टी सेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ। एंटीहिस्टामिन, एड्रेलिन और स्टेरॉइड का उपयोग किसके लक्षणों को तुरंत कम करता है? ऑप्शन ए है एलर्जी, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है एड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एलर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल स्टेज फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम अपना लैंगिक चरण निषेचन किसके शरीर के अंदर पूरा करता है? ऑप्शन ए है ह्यूमन लीवर में, ऑप्शन बी है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में, ऑप्शन सी है मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में और ऑप्शन डी है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज गट में। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज गट में। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंटीबॉडी इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन कोलेस्ट्रम एंड प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। कौन सी एंटीबॉडी मानव कोलेस्ट्रम में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है और नवजात शिशु की निष्क्रिय प्रतिरक्षा देती है? ऑप्शन ए है IgG, ऑप्शन बी है IgA, ऑप्शन सी है IgM और ऑप्शन डी है IgE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, IgA। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टेस्ट यूज फॉर द डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार के निश्चित निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इलीसा टेस्ट, ऑप्शन बी है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी है विडाल टेस्ट और ऑप्शन डी है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विडाल टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। एक एंटीबॉडी अणु की मूल संरचनात्मक बनावट होती है। ऑप्शन ए है 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, ऑप्शन बी है 1 हैवी चेन्स एंड 1 लाइट चेन, ऑप्शन सी है 4 हैवी चेन्स और ऑप्शन डी है पॉलीमेरिक चेन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स विच कैन बी एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कॉल्ड। सामान्य कोशिकाओं में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले जीन जो कुछ स्थितियों में सक्रिय हो सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ओंकोजीन्स, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑप्शन सी है ट्रांस पोर्शंस और ऑप्शन डी है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, यानी सेलुलर जीन्स भी सेलुलर ऑन्कोजीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यूनो डिजीज वेयर द बॉडीज इम्यूनो सिस्टम अटैक इट्स ओन सेल्फ सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यूनो स्व प्रतिरक्षित रोग है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है रिनोमेटेड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है फाइलेरियोसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिनोमेटेड आर्थराइटिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। प्राथमिक लिम्फाइड अंग जहां टी और बी लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं वे है। ऑप्शन ए है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ऑप्शन बी है बोन मैरो एंड थाइमस, ऑप्शन सी है पियर्स पैचेस एंड टॉन्सिल्स और ऑप्शन डी है अपेंडिक्स एंड माल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बोन मैरो एंड थाइमस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली सिंथेसाइज्ड बाय द। हीरोइन जिसे आमतौर पर स्मैक कहा जाता है रासायनिक रूप से किसका उत्पाद है?
ऑप्शन ए है मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी है नाइट्रेशन ऑफ कोकीन, ऑप्शन सी है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन और ऑप्शन डी है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कैनिबियास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम बट इट्स मैकेनिकल वेक्टर विच ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज। मेसेनरी वाहक जो बीमारी फैलाता है वह है मलेरिया का। ऑप्शन ए है मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ऑप्शन बी है एडिज मॉस्किटो, ऑप्शन सी है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो और ऑप्शन डी है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन mediating allergic reactions and trigger during asthma is। एलर्जी प्रतिक्रियाओं और अस्थमा के दौरान सक्रिय होने वाली इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है। ऑप्शन ए है आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीए और ऑप्शन डी है आईजीई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी आईजीई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच फंगल हेलमिनेथेटिक पैथोजन कॉज elephantiasis filariasis characterized by chronic inflammation of lymphatic vessels of lower limbs। कौन सा कृमि हाथी पांव रोग का कारण बनता है जिसमें पैरों की लसिका वाहिकाओं में पुरानी सूजन आ जाती है। ऑप्शन ए है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ऑप्शन बी है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ऑप्शन सी है एंट एमीबा हिस्टोलिका और ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वुचेरिया बेनक्राफ्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। दुग्ध स्त्राव के शुरुआती दिनों में स्तनों द्वारा स्त्रावित पीले गाढ़े तरल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है सीबम, ऑप्शन सी है कोलोस्ट्रम और ऑप्शन डी है लिम्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कोलोस्ट्रम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरल विषाणुजनित रोगों के जोड़े को दर्शाता है। ऑप्शन ए है रिंग वॉर्म एंड एड्स, ऑप्शन बी है कॉमन कोल्ड एंड डेंगू, ऑप्शन सी है टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी है मलेरिया एंड अम्यूबेसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉमन कोल्ड एंड डेंगू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन सिक्रेटेड बाई। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं जो किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है वायरस इन्फेक्टेड सेल, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, ऑप्शन सी है कैंसर सेल्स और ऑप्शन डी है फंगल सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द प्लांट सोर्स ऑफ मरिजुना गांजा एंड हसीस इज। गांजा भांग और हसीस का पादप स्रोत कौन सा पौधा है। ऑप्शन ए है इरिथ्रोथ्रोक्सिलिम कोका, ऑप्शन बी है कैनाबियास सटाइवा, ऑप्शन सी है पेपावर सोमनीफेरम और ऑप्शन डी है एंट्रोपा बेलाडोना। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैनाबियास सटाइवा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ नेचुरल इन्फेक्शन इज। किसी प्राकृतिक संक्रमण से ठीक होने के बाद व्यक्ति जो प्रतिरक्षा प्राप्त करता है वह है। ऑप्शन ए है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है इननेट इम्यूनिटी और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन एक्ट एज द ग्रेवाल्ड ऑफ आरबीसीज एंड आल्सो फिल्टर आउट वन आउट ब्लड सेल्स। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है और रक्त को छानने का कार्य भी करता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है थाइमस और ऑप्शन डी है बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्प्लीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स विच इज लॉस्ट इन।
कॉन्टेक्ट इनहिबिशन सामान्य कोशिकाओं का गुण है जो किसमें नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है डेड सेल, ऑप्शन बी है लीवर सेल, ऑप्शन सी है नर्व सेल और ऑप्शन डी है कैंसर सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कैंसर सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू अ मॉस्किटो बाइट इज। मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करने वाली प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होती है। ऑप्शन ए है ट्रोफोजॉइट, ऑप्शन बी है स्पोरोजॉइट, ऑप्शन सी है मेरोजॉइट और ऑप्शन डी है गेमेटोजॉइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्पोरोजॉइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एज अ confirmatory टेस्ट फॉर HIV एड्स आफ्टर अ पॉजिटिव इलिसा इज। इलिसा पॉजिटिव आने के बाद HIV एड्स की पुष्टि के लिए किया जाने वाला पुष्टिकरण परीक्षण है। ऑप्शन ए है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन बी है PCR टेस्ट, ऑप्शन सी है साउथर्न ब्लॉट टेस्ट और ऑप्शन डी है बायोप्सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन इज मेजरली डैमेज ड्यू टू क्रोनिक एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। शराब के अत्यधिक और लंबे समय तक सेवन से कौन सा अंग मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त होता है? ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है किडनीज, ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है हार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अम्योबिक डिसेंट्री अम्योबियसिस इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोजोआ पैथोजन। अमीबाजेंस पेचिस किस प्रोटोजोआ रोग जनक के कारण होती है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी है ट्रिपनेसोमा और ऑप्शन डी है लिस्मेनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पैसिव इम्यूनिटी कैन बी आर्टिफिशियली अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग। कृत्रिम रूप से निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस सुई द्वारा देकर प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है डेड पैथोजेंस, ऑप्शन बी है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स और ऑप्शन डी है एंटीजेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फंगल जिनरा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंग वॉर्म इन्फेक्शन इन ह्यूमन। मनुष्यों में दाल संक्रमण के लिए कौन सा कवक वंश जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है एस्पेरिगिलस एंड पेंसिलियम, ऑप्शन बी है म्यूकर एंड राइजोपस, ऑप्शन सी है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड इपिडर्मोफाइटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेटिस इज द मोस्ट फील्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेटास्टेटिक कैंसर कोशिकाओं का रक्त द्वारा दूसरे अंगों में फैलना किसकी सबसे खतरनाक विशेषता है? ऑप्शन ए है बेनाइन ट्यूमर्स, ऑप्शन बी है मेलिगेंट ट्यूमर, ऑप्शन सी है ऑटो इम्यूनो डिजीज और ऑप्शन डी है वायरल इन्फेक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मेलिगेंट ट्यूमर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टाइप ऑफ बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी दैट इंक्लूड टीयर फ्रॉम आई सलाइवा इन माउथ एंड एसिड इन स्टमक इज। सहज प्रतिरक्षा में आंसू, लार और अमाशय के अम्ल को किस प्रकार के अवरोध में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है फिजिकल बैरियर, ऑप्शन बी है सेलुलर बैरियर, ऑप्शन सी है साइटोकाइन बैरियर्स और ऑप्शन डी है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वैक्सीन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। नवजात शिशु को टीबी से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए है डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी है ओपीबी, ऑप्शन सी है बीसीजी वैक्सीन और ऑप्शन डी है एमएमआर वैक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बीसीजी वैक्सीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी आर।
मानव शरीर के अंदर कोशिकीय मध्यस्थता प्रतिरक्षा CMI के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है टीम लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है आरबीसीज और ऑप्शन डी है मस्ट सेल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से किस क्रियाविधि का पालन करते हैं। ऑप्शन ए है SN1 मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है E1 एलिमिनेशन, ऑप्शन सी है SN2 मैकेनिज्म और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी SN2 मैकेनिज्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म अ सिमेट्रिकल एल्केन इज कॉल्ड। शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा सममित एल्केन बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है फ्रैंकलिन रिएक्शन, ऑप्शन बी है वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन सी है फिटिंग रिएक्शन और ऑप्शन डी है कॉल्बेज रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वुड्स रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फेलिंग टेस्ट जो है धनात्मक देगा। ऑप्शन ए है एसीटोन, ऑप्शन बी है एसिल्टल्डिहाइड, ऑप्शन डी है बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन डी है बेंजोफिनोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिडक्शन ऑफ एन एकाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड टू एन एल्डिहाइड यूजिंग H2PDBaSO4 इज नोन एज। H2PDBaSO4 का उपयोग करके एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में अपचयित करने की अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है क्लिंसमैन्स रिडक्शन, ऑप्शन बी है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ऑप्शन सी स्टीफन्स रिडक्शन और ऑप्शन डी है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रोजेनमुंड रिडक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द हाइजेनबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक इमीन में अंतर करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रस एसिड, ऑप्शन बी है बेंजेन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी है एसिटिल क्लोराइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफॉर्म एंड KOH। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH टू फॉर्म सैल्सिल्डिहाइड इज नोन एज। फिनॉल की जलीय NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया द्वारा सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होना कहलाता है। ऑप्शन ए है कोल्फ रिएक्शन, ऑप्शन बी है रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ऑप्शन सी है राइमल टीमैन रिएक्शन और ऑप्शन डी है कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी राइमल टीमैन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोड कंडेंसेशन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित नहीं करता। एसिल्टेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है फॉर्मेल्डिहाइड और ऑप्शन डी है प्रोपोनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हीटिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक KOH प्रोड्यूस अ फ्यूल स्मेलिंग कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज। क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक KOH के साथ प्राथमिक एमीन को गर्म करने पर अरुचिकर गंध वाला यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन बी है कार्बिलमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तीसरा है ग्रेबियल थैलिमाइड सिंथेसिस और ऑप्शन डी है सैंडमायर रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्बिल एमीन रिएक्शन या फिर हम जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द S1 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन
ऑफ विच इंटरमीडिएट S1 अभिक्रिया क्रियाविधि में किस मध्यवर्ती का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है फ्री रेडिकल, ऑप्शन बी है कार्बनियन, ऑप्शन सी है कार्बोकैटायन और ऑप्शन डी है कार्बिन। यानी फ्री रेडिकल का होता है कि कार्बन आयन का होता है, या फिर कार्बन कैटायन का होता है, या फिर कार्बिन का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कार्बन कैटायन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स अवर कीटोन्स टू अल्केन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड। जिंक अमलगम और सांद्र HCl का उपयोग करके एल्डिहाइड या कीटोन को सीधे हाइड्रोकार्बन में अपचयित करना कहलाता है। ऑप्शन ए है वोल्फ किस्चर रिडक्शन, ऑप्शन बी है क्लिंसमेंस रिडक्शन, ऑप्शन सी है रोजेनमुंड रिडक्शन और ऑप्शन डी है मेंडियस रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लीमेंस रिडक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट 0.5 डिग्री सेल्सियस द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन 0.0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल से किया करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है कपलिंग रिएक्शन, ऑप्शन बी है डाइजोटिजेशन, ऑप्शन सी है अमोनोलाइसिस और ऑप्शन डी है एसिटाइलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डाइजोटिजेशन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्योर क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन बॉटल्स कंटेनिंग 1% इथेनॉल बिकॉज। शुद्ध क्लोरोफॉर्म को 1% इथेनॉल युक्त गहरे रंग की बोतलों में बंद रखा जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए है इट प्रिवेंट इट्स इवेपोरेशन, ऑप्शन बी है इट इंक्रीजेज इट्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी है इट्स एक्ट एज कैटालिस्ट और ऑप्शन डी है इट रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन इनटू पॉइजनस फैजिन गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इट्स रिटार्ड ऑक्सीडेशन इनटू पॉइजनस फैजिन गैस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल सबसे प्रबल है? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ऑप्शन सी है क्लोरो एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिग्रेडेशन ऑफ एन अमाइड टू अ प्राइमरी अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस यूजिंग Br2 एंड NaOH इज। Br2 और NaOH की सहायता से किसी एमाइड को एक कम कार्बन वाले प्राथमिक एमीन में बदलने की अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है ग्रेवियल थैलमाइड सिंथेसिस, ऑप्शन बी है हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है स्टीफेंस रिडक्शन और ऑप्शन डी है कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंपेयर्ड टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू। एल्किल हैलाइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। इसका कारण है ऑप्शन ए है इंडक्टिव इफेक्ट, ऑप्शन बी है हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑप्शन सी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CI बॉन्ड और ऑप्शन डी है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CCl बॉन्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड विथ CuCl HCl टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन इज नोन एज। बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड की CuCl या HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनना कहलाता है। ऑप्शन ए है गॉटरमैन रिएक्शन, ऑप्शन बी है सेंड्समायर रिएक्शन, ऑप्शन सी है वुड फिटिंग रिएक्शन और ऑप्शन डी है बाल्ज सीमैन रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सैंडमायर रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर इन गैसियस फेज।
गैस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है मेथिल एमीन, ऑप्शन सी है डाइमेथिल एमीन और ऑप्शन डी है ट्राई मेथिल अमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ट्राई मेथिल अमीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KCN इज। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KCN से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद बनता है। ऑप्शन ए है एल्किल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है एल्किल साइनाइड, ऑप्शन सी है नाइट्रो अल्केन और ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी अल्काइल साइनाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन विथ Cl2 our Br2 in the presence of red phosphorus इज। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की Cl2 या Br2 के साथ अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है कैनिजारो रिएक्शन, ऑप्शन बी है हेल-गोल्डहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ऑप्शन सी है रिफोमेड्सकी रिएक्शन और ऑप्शन डी है इटाल रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हेल-गोल्डहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन ऑयल लाइक वाटर इंसॉल्युबल येलो नाइट्रोसो अमाइन व्हेन रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तेल जैसा जल में अघुलनशील पीला नाइट्रोसोएमीन बनाता है? ऑप्शन ए है प्राइमरी अमाइंस, ऑप्शन बी है सेकेंडरी अमाइंस, ऑप्शन सी है टर्सरी अमाइंस और ऑप्शन डी है एनिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सेकेंडरी अमाइंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड सनलाइट इज। जब क्लोरोफॉर्म को खुली हवा और सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है तो बनने वाला जहरीला यौगिक है। ऑप्शन ए है मस्टर्ड गैस, बी है फॉस्जीन, ऑप्शन सी है टीयर गैस और ऑप्शन डी है लुइसाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फॉस्जीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द मेथड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस विदाउट एनी कॉन्टामिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अमाइंस इज। बिना किसी सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमीन की अशुद्धि के शुद्ध प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए है हॉफमैन अमोनोलाइसिस, ऑप्शन बी है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ऑप्शन सी है कार्बाइल अमीन मेथड और ऑप्शन डी है सेंड्समायर रिएक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन मोर रैपिडली देन बेंजीन। कौन सा एरोमेटिक यौगिक बेंजीन की तुलना में सबसे अधिक तेजी से नाइट्रीकरण जैसी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है एनिलीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोबेंजीन और ऑप्शन डी है बेंजोइक एसिड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एनिलीन या फिर फिनॉल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द एडिशन ऑफ HBr to प्रोपेन yields which मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार प्रोपीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ऑप्शन बी है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ऑप्शन सी है 1,2 ड्राई ब्रोमोप्रोपेन और ऑप्शन डी है साइक्लोप्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू बेंजील अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH इज। सांद्र NaOH की उपस्थिति में बेंजिल्डिहाइड का बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट में बदलना कहलाता है। ऑप्शन ए है अल्डोल कंडेंसेशन, ऑप्शन बी है कैनिजारो रिएक्शंस, ऑप्शन सी है पर्किंस रिएक्शन और ऑप्शन डी है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैनिजारो रिएक्शन। तो
अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द CH3CO मिथाइल कीटोन ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक में CH3CO समूह की उपस्थिति की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फेलिंग टेस्ट, ऑप्शन बी है आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन सी है टॉलेंस टेस्ट और ऑप्शन डी है लुकास टेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बाय हीटिंग विथ फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करके फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए है सैंडमेयर रिएक्शन, ऑप्शन बी है बाल्ड सीमेन रिएक्शन, ऑप्शन सी है गटरमैन रिएक्शन और ऑप्शन डी है फीटिंग रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बाल्ड सीमेन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट इज। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनने वाला मीठा गंध युक्त और यौगिक है? ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड और ऑप्शन डी है अमाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ईस्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य को कम कर देता है? ऑप्शन ए है CH3, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है OCH3 और ऑप्शन डी है CH2CH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन बी NO2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिएक्शन ऑफ एन अराइल हैलाइड विथ एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर इज कॉल्ड। सोडियम धातु और शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरियल हैलाइड की एल्कील हैलाइड के साथ अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए है वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन बी है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ऑप्शन सी है फिटिंग रिएक्शन और ऑप्शन डी है अल्मैन रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इज 30 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1.5 √2 2 या फिर 1.33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इन्फिनाइट, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इन्फिनाइट। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंट स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। हीरे के अत्यधिक चमकने के लिए कौन सी प्रकाशिक घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी है इंटरफेरेंस और ऑप्शन डी है स्कैटरिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, when light travel from an optically denser medium to a rarer medium its bends। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है। ऑप्शन ए है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बी है गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, सी है रिफ्लेक्ट्स बैक कंप्लीटली और ऑप्शन डी है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द आई डिफेक्ट इज कॉल्ड डॉट 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 एंड ही कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ डॉट 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 लेंस। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, इस दृष्टि दोष को डॉट 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 कहते हैं और इसे डॉट 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 लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मायोपिया कॉनकेव, ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया कॉनकेव, ऑप्शन सी है मायोपिया कॉन्वेक्स और ऑप्शन डी है प्रेस बायोपिया या फिर बायोफेकल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन ए मायोपिया और कॉनकेव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर
इस फोकल लेंथ इज, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है -2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी -50 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द, एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सुई अनुभव करती है। ऑप्शन ए है अ फोर्स बट नॉट टॉर्क, बी है अ टॉर्क बट नो फोर्स, सी है बोथ अ फोर्स एंड टॉर्क और डी है नेदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ अ फोर्स एंड टॉर्क। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट, आकाश का रंग नीला किस प्राकृतिक घटना के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन, बी है रेलिंग स्कैटरिंग, सी है डिफ्रैक्शन और डी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रेलिंग स्कैटरिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है एम्पियर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी टेस्ला पर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f0 and an eyepiece of fe, its magnifying power for normal adjustment is, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्य का फोकस दूरी f0 और नेत्रिका की fe है, समान समायोजन के लिए इसकी आवर्धन क्षमता होगी। ऑप्शन ए है f0 गुणे fe, ऑप्शन बी है -fe बाई f0, ऑप्शन सी है f0 प्लस fe और ऑप्शन डी है f0 अपॉन fe। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी f0 अपॉन fe माइनस का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की SI इकाई है। ऑप्शन ए है एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है टेस्ला मीटर और ऑप्शन डी है वेबर पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी माध्यम अपवर्तनांक और प्रकाश वेग के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है एन समानुपाती भी, ऑप्शन बी है एन इज इक्वल टू सी डॉट बी, ऑप्शन सी है एन इज इक्वल टू सी बाई भी और ऑप्शन डी है एन इज इक्वल टू भी बाई सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एन इज इक्वल टू सी बाई भी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियन एट द प्लेस इज कॉल्ड, किसी स्थान पर चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा और भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा के बीच कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक डिप, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ऑप्शन डी है लैटिट्यूड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, a convex lens form a real inverted and same side image of an object if the object is placed at, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए। ऑप्शन ए है फोकस पे, बी है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, सी है 2f और डी है इन्फिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2f। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ द एंगल ऑफ डिप इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों
पर नति कोण एंगल ऑफ डीप का मान होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, सी है 180 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाई। एक गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन m का सूत्र होता है m इज इक्वल टू v बाई यू, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन f और ऑप्शन डी है m इज इक्वल टू u माइनस यू अपॉन v। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। विद्युत चुंबक का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है क्योंकि इसके पास होता है। ऑप्शन ए है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, ऑप्शन बी है हाई परमिबिलिटी एंड लो कोरिसिविटी, ऑप्शन सी है लो परमिबिलिटी एंड हाई कोर्सिविटी और ऑप्शन डी है जीरो सस्टिबिलिटी। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाई परमिबिलिटी एंड लो कोर्सिविटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है एफ इज इक्वल टू आर, ऑप्शन बी है एफ इज इक्वल टू आर, ऑप्शन सी है आर एफ इज इक्वल टू आर बाई टू और ऑप्शन डी है एफ इज इक्वल टू बाई आर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सुपर कंडक्टर्स एक्सिहिबिट परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म अ फिनोमिनन नोन एज। अतिचालक पूर्ण प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्यूरी इफेक्ट, ऑप्शन बी है माइजनर इफेक्ट, ऑप्शन सी है सीबेक इफेक्ट और ऑप्शन डी है फैराडे इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी माइजनर इफेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विच कलर डिविएट्स द मोस्ट। जब सफेद प्रकाश एक ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है रेड, बी है येलो, सी है ग्रीन और डी है वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वायलेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन हॉरिजेंटल कंपोनेंट टोटल बी एच टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एंगल ऑफ डीप थीटा एच। क्षैतिज घटक कुल चुंबकीय क्षेत्र और नति कोण के बीच संबंध है। ऑप्शन ए है बी एच इज इक्वल टू बी सिन थीटा, ऑप्शन बी है बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी है बी एच इज इक्वल टू बी टेन थीटा और ऑप्शन डी है बी एच इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस थीटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इमेज फाउंड बाई अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास इज। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है रियल एंड इन्वर्टेड, बी है रियल इरेक्ट एंड डायमिनिस्ड, सी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड और डी है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी एक्स एम ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एज। क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान टी के साथ कैसे बदलती है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है समानुपाती होती है टी के, या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो समानुपाती होती है टी स्क्वायर के, या फिर जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो व्युत क्रमानुपाती होती है टी की, या फिर जो है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी यानी टी पर निर्भर नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन सी, यानी जो है व्युत क्रमानुपाती होती है टी के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इट्स इमेज विल बी फाउंड एट। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए है फोकस पे, बी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी है बिहाइंड द मिरर और डी है इन्फिनिटी पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इन्फिनिटी पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए है अल्युमिनियम, बी है वाटर, सी है आयरन, कोबाल्ट, निकेल और डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मिराज इन एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन डिजर्ट ड्यू टू। रेगिस्तान में मरीचिका मिराज को एक प्रकाशिक भ्रम है जो किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता होती है लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर 0। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लेस देन 1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है, फिर बिकम 0 हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड। वह तापमान जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है कहलाता है बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो और क्यूरी टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, क्यूरी टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो है इंग्लिश का क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फॉल्टी होगा, डल्टी होगा, फ्लॉलेस या परफेक्ट होगा या फिर क्रिमिनल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लॉलेस या फिर परफेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर द डॉक्टर नॉर द नर्स डॉट 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 प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। वाज होगा, इज होगा, हैज बीन होगा या फिर वर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर वर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी क्या होगा, नेदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ बॉइस्टेरस। क्या होगा इसका एंटोनिम? नॉइजी होगा, काम या क्यूट होगा, लिवली होगा या फिर ह्यूज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, काम एंड क्यूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस अवर मेडिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड पेशेंट, इनवैलिड, कॉन्वलेसेंट और पीडियाट्रिशियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्वलेसेंट। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियम या फिर मिलेनियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मिलेनियम। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द रिपोर्ट्स। सही पैसिव वॉइस क्या होगा? द रिपोर्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नर्स, द रिपोर्ट्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नर्स, द रिपोर्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नर्स या फिर द रिपोर्ट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, द रिपोर्ट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम स्पिल द बीन्स मीन्स। ऑप्शन ए है टू रिवील अ सीक्रेट प्रीमैच्योरली, बी है टू ड्रॉप फूड आइटम्स, सी है टू वर्क इन अ किचन और डी है टू मेक अ मिस्टेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, टू रिवील अ सीक्रेट प्रीमैच्योरली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही विल रिटर्न इन डॉट 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 हावर। ए आवर, द आवर, एन आवर या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एन आवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डॉट 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 मंडे। ऑप्शन ए है फॉर, फ्रॉम,
बाई या फिर सिंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सिंस, यानी ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्लूरल ऑफ डायग्नोसिस इज। डायग्नोसिस, डायग्नोसियस, डायग्नोसिस और डायग्नोसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डायग्नोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गिव वन वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज। रोग के कारण के कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी, इकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर इटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इटियोलॉजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साइनोनिम ऑफ क्रोनिक इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट इज। चिकित्सक संदर्भ में क्रोनिक का पर्यायवाची है शॉर्ट टर्म, सडन, लॉन्ग टर्म या फिर माइल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ बिनाइन इज। ऑप्शन ए है मैलिग्नेंट, ऑप्शन बी है हार्मलेस, ऑप्शन सी है जेंटल और ऑप्शन डी है स्मॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्विंस अ डे। ऑप्शन ए है द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्विंस अ डे। ऑप्शन बी है द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट दैट टेक दिस मेडिसिन ट्विंस अ डे। ऑप्शन सी है द डॉक्टर्स एडवाइज द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्विंस अ डे। और ऑप्शन डी है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस मेडिसिन ट्विंस अ डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन सी द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्विंस अ डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज सीनियर डॉट 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 मी इन सर्विस, देन, फ्रॉम, ओवर या फिर टू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी टू, यानी सी इज सीनियर टू मी इन सर्विस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट अ नॉर्मल अडल्ट रिस्पायरेशन रेट। एक समान वयस्क का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन ए है 24 से 30 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी है 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट और ऑप्शन डी है 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी पोजीशन यूज्ड फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज डिस्पीनिया। सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई डिस्पीनिया का सामना कर रहे मरीज के लिए मुख्य रूप से किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, बी है प्रोन पोजीशन, सी है फॉलोअर्स पोजीशन और डी है टेंडलबर्ग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फॉलोअर्स पोजीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, द मेडिकल टर्म डिस्फेजिया रिफर्स टू। चिकित्सक शब्द में डिस्फेजिया का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, बी है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, सी है पेनफुल यूरिनेशन और ऑप्शन डी है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी निगलने में जो है दिक्कत होगी। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हाट डज द एब्रिविएशन QID मीन ऑन अ डॉक्टर्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के पर्चे पर लिखे संक्षिप्त शब्द QID का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है ट्विंस अ डे, बी है 4 टाइम्स अ डे, सी है 3 टाइम्स अ डे और डी है एवरी अल्टरनेट डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 4 टाइम्स अ डे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फर्स्ट एड केयर ऑफ एन एक्सीडेंटल माइनर थर्मल बर्न ऑन द हैंड प्राइमरली इंक्लूड्स। हाथ पर मामूली रूप से जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है अप्लाइंग आइस क्यूब्स इमीडिएटली, ऑप्शन बी है अप्लाइंग बटर आवर ऑयल ओवर द बर्न, ऑप्शन सी है कूलिंग द बर्न विथ कोल्ड रनिंग टैप वाटर फॉर 10 से 15 मिनट और ऑप्शन डी है पोपिंग एनी ब्लिस्टर्स दैट फॉर्म। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कूलिंग द बर्न विथ कोल्ड रनिंग टैप वाटर फॉर 10 से 15 मिनट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ग्लूकोमा इज पैथोलॉजिकल आई कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई। ग्लूकोमा आंखों की एक स्थिति है जिसका मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस, बी है रेटिनल
डिटैचमेंट, सी है इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और ऑप्शन डी है विटामिन ए डिफिशियंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर अचीविंग कंप्लीट स्टेरिलिटी ऑफ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल उपकरणों को पूरी तरह से कीटाणु रहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी? ऑप्शन ए है बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, बी है डिपिंग इन अल्कोहल, सी है वॉशिंग विथ एंटीसेप्टिक सोप और डी है ऑटोक्लेविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट रेंज फॉर अ हेल्दी रेस्टिंग अडल्ट। एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40-50 बीट्स पर मिनट, बी है 110 से 140 बीट्स पर मिनट, सी है 60 से 100 बीट्स पर मिनट और डी है 50 से 60 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कंटामिनेटेड शार्प्स लाइक ब्रोकन ग्लास एम्पुल्स नीडल्स एंड ब्लेड्स आर डिस्कार्डेड इन। अस्पताल के नियमों के अनुसार टूटे हुए कांच के एम्पुल, सुई और ब्लड जैसे नुकीले कचरे को किस में डाला जाता है? ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है येलो बैग, सी है ब्लू कार्ड बॉक्स कंटेनर और ऑप्शन डी है व्हाइट ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी व्हाइट ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है हेमेचूरिया इज अ क्लिनिकल टर्म दैट मीन्स। हेमेचूरिया एक नैदानिक शब्द है जिसका अर्थ है ब्लड इन स्पूटम, बी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, सी ब्लड इन वोमिटस और डी हाई हीमोग्लोबिन लेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच ह्यूमन ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द कंडीशन नोन एज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नामक स्थिति से मुख्य रूप से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है किडनी, बी है लंग्स, सी है लीवर और डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है हु इज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द पायनियर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। किसे सार्वभौमिक रूप से आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक और मार्गदर्शक माना जाता है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी है क्लेरा बार्टन और डी है मैरी टोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू एन इंटायर कम्युनिटी आवर रीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड AN। यह वह संक्रामक बीमारी जो कम समय में किसी पूरे समुदाय या क्षेत्र में तेजी से फैलती है कहलाती है। ऑप्शन ए है इंडेमिक, बी है इपिडेमिक, सी है स्पोराडिक और डी है क्रोनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इपिडेमिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल साइन मेजर्ड बाय अ नर्स रेदर देन सब्जेक्टिव सिम्टम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ संकेत ऑब्जेक्टिव साइन है जिसे नर्स द्वारा मापा जाता है न कि मरीज का व्यक्तिगत लक्षण है? ऑप्शन ए है पेन, बी है नोजिया, सी है ब्लड प्रेशर अबर बॉडी टेम्परेचर और डी है डिजीनेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर अबर बॉडी टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्टैंडर्ड चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अडल्ट CPR व्हेन परफॉर्म्ड बाय टू रिस्क्यूअर्स। दो सहायकों द्वारा वैक्स CPR करते समय चेस्ट कंप्रेशन और कृत्रिम सांस देने का मानक अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 15:2, बी है 5:1, सी है 15:1 और डी है 30:2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 30:2। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों की यूपी सीनेट की तैयारी कितनी हुई है और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो आप हमारी प्रैक्टिस सीरीज बाय कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 500 से भी ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQ विथ नर्सिंग एप्टीट्यूड नोट्स। इसके साथ आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की फार्मूला सीट्स भी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।